ओ सभी को सुप्रभात। हमारे संस्थान द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तत्वाधान में 7 दिवसीय राष्ट्रीय योग कार्यशाला में सभी का स्वागत है। आज के इस दूसरे दिन मैं औपचारिक रूप से हमारे गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन श्री नरेश जवास जी, हमारे संस्थान के प्रधानाचार्य संदीप तिवारी जी और आज इस दूसरे दिन के हमारे विशेष वक्ता, हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर रमेश कुमार जी, हमारे को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर तारन्ना जी और हमारे योग प्रोटोकॉल को करवाने वाले श्रीमान अजय जी, सभी संस्थान के शिक्षकगण, गैर शिक्षकगण, सभी प्रतिभागी, मैं एक औपचारिक रूप से आपका इस दूसरे दिन इस कार्यशाला में स्वागत करता हूँ और मैं हमारे डॉक्टर तारकनाथ जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं उनका औपचारिक परिचय करवाएं। तारकनाथ जी। Thank you, sir. Good morning, everybody. Today, as we begin with the second day of 7 days online National Yoga Workshop organized by Indira Gandhi Institute of Physical Education and Sports Science, University of Delhi. I would like to welcome today's resource persons, Dr. Ramesh Kumar. Sir has done MA in Yoga, MA in Sanskrit, MA in Hindi, MA in Education, MA in Science of Living, Preksha Meditation and Yoga, and also PhD in Yoga. Sir is currently working as Assistant Professor of Yoga at the Yogic Science Department in Sri Lal Bahadur Shastri Sanskrit University, New Delhi. I request you, sir, to begin with today's topic, that is pranayam. Dr. Ramesh Kumar, sir, please. धन्यवाद सर। तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओंकारं बिंदुयुक्तं नित्यं योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सम्मान के योग्य चेयरमैन गवर्निंग बॉडी डॉक्टर नरेश जवास जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी जी, कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा जी, सह संयोजक डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर तारकनाथ जी, इनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर प्रदान किया और योग और शिक्षा जगत की दिव्या
जुड़ने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी योग अभ्यासी गणों के लिए, योग प्रेमियों का मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप प्रातःकाल की शुभ वेला में योग करने के लिए आप हमारे साथ आए, इसलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपका हमारा विषय है प्राणायाम। प्राणायाम प्रारंभ करने से पहले दो चार बातें हम करना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में जो अभी क्रिटिकल पोजीशन चल रही है, कोरोना के कारण समाज के अंदर जो एक भय की स्थिति पैदा हो गई है या एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, और कोरोना होने के बाद पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं आज जो हो रही है, इनको हम कैसे प्राणायाम के द्वारा दूर कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना तो हुआ और ठीक भी हो गया, हमारी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे लोगों को जैसे ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी, फेफड़ों में श्वास संबंधी समस्याएं क्रिएट हुई थी। बहुत सारे लोग किडनी की प्रॉब्लम, अवसाद, भूलने की समस्या, और कई लोगों को तो जो है हल्का सा पैरालिसिस भी हो गया है। तो इस प्रकार की जो अनेक समस्याएं आज हमारे समाज में आई थी, उन सबको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं योगाचार्य होने के नाते कि सर मेरे शरीर में बड़ी हरारत है, बहुत ऐसा लगता है जैसे किसी ने जान निकाल ली हो, ताकत नहीं रही है, खांसी, जुकाम, थोड़ा श्वास लेने की समस्या, या लंबा गहरा श्वास ले ले तो खांसी आ जाती है, कुछ भी खाते हैं तो दिक्कत होती है, या भूख नहीं लगती है, पचता नहीं है, जी मिचलाता रहता है। तो इस प्रकार की जो कोविड के बाद भी अनेक समस्याएं हैं, उनको हम प्राणायाम के द्वारा कैसे उनका समाधान कर सकते हैं, कैसे निराकरण कर सकते हैं, हम कैसे प्राणायाम के द्वारा उनको ठीक कर सकते हैं, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। पोस्ट कोविड प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं, या आप और हम सब मिलकर जो एक समाज को एक योग के माध्यम से स्वस्थ रहने का एक उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि योग है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा है, चाहे आपके पोषण आहार है या डाइट थेरेपी है, ये सारी की सारी थेरेपियाँ जो है कारण के ऊपर उपचार करती हैं, लक्षणों पे उपचार नहीं करती। अक्सर हम देखते हैं कि मेडिसिन जब लेते हैं जो एलोपैथी वाली है, वो लक्षण के ऊपर उपचार करती है। सिर का दर्द है तो सिर का दर्द ठीक करती है, पेट का दर्द पेट का ठीक करती है। लेकिन योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आहार चिकित्सा ये कारण का निराकरण करती हैं, इसलिए ये पैथियाँ जो है थोड़ा सा स्लो है और धीरे धीरे काम करती है, क्योंकि ये जड़ को ठीक करती हैं। अक्सर देखते हैं कि लोग सब ये चाहते हैं कि योग नाम की बाबा रामदेव टैबलेट बनाए, हम खाएं और ठीक हो जाए। ऐसा हमारे यहाँ कोशिश नहीं है। योग में, वेद में थोड़ा सा आपको शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। तो इसी बात को मैं आगे लेकर के चलना चाहता हूँ कि जब भी आप योग का अभ्यास करना चाहें तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये रहेगी कि योग के प्रति आप अपनी श्रद्धा बनाएं, विश्वास बनाएं, आस्था बनाएं। यदि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, समर्पण नहीं है, एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, दूसरे दिन किया तीसरे दिन नहीं किया, अच्छा वो रमेश जी बता के गए थे इसलिए कर लेते हैं, दूसरे दिन किया नहीं, और 10 दिन के बाद फिर कभी जेपी शर्मा जी, तारकनाथ जी मिले, अरे तो आपने कैसे आचार्य को बुलाया था, उन्होंने बताया था ठीक हो जाओगे, मैंने 2-4 दिन किया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो इस थेरेपी में जहाँ विश्वास की जरूरत है, जहाँ आस्था की जरूरत है, जहाँ समर्पण की जरूरत है, वहाँ धैर्य की भी जरूरत है। यदि धैर्य नहीं है, आप, हमने पहले ही कहा कि इसमें थोड़ा लंबा समय मिलेगा, हम लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम कारण का इलाज कर रहे हैं, तो धैर्य भी रखना पड़ेगा। और धैर्य के साथ साथ थोड़ा सकारात्मक विचार भी रखना पड़ेगा। यदि हमारे सकारात्मक विचार नहीं हुए, हम ये सोचते हैं अरे कर लेते हैं, कहाँ है तो देख लेते हैं ट्राई करके, इतनी सारी गोलियां खा रहे हैं, एक बार और योग भी करके देख लेते हैं, ऐसे यदि मरे मन से यदि काम करेंगे
तो हमें उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, योग के प्रति अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, आस्था, समर्पण, उत्साह, साहस और धैर्य, और सबसे जरूरी है सकारात्मक विचार। जब ये सारी चीजें आपके साथ होंगी तो योग आपको तुरंत लाभ देगा, 1 मिनट में लाभ देगा। और यदि सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी भरी हुई है, तो फिर योग ब्रेक मार मार के लाभ देगा या नहीं देगा। क्योंकि हमारे साहित्य में कहा गया, मन एवं मनुष्यानाम कान बनो ये मोक्षयो, कि ये मन है जो इस मनुष्य को समस्याओं से निपटता है और समस्याओं में घेर भी सकता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं धर्मगुरु भी, योगाचार्य भी ये बात करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, हमारी ग्रंथियां, हमारी ग्लैंड जो है वैसा ही खराब करती हैं। जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसा चिंतन मनन करते हैं, ऐसा ही हमारे साथ घटित होने लग जाता है। तो यदि सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक घटित होगा, नकारात्मक सोचेंगे नकारात्मक घटित होगा। और अपने आप को सकारात्मक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं सत्यवाच्य प्रणव। और वो तो ये भी कहते हैं कि जितनी बीमारियां, जितनी समस्याएं, चाहे वो दैविक आदि भौतिक, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। केवल एक छोटा सा काम करना है, सत्यवाच का प्रणव। बस उस ओम का जाप कीजिए, उसके बाद जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे श्वास की समस्या हो, अस्थमे की समस्या हो, बीमारियां हो, चाहे व्याधियां हो, संशय हो गया है किसी को कि ये ठीक है या गलत है, या इस भ्रांति हो गई है, करूं या ना करूं, योग करने से ठीक होगा, इस प्रकार की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिंदगी में, वो सारी ठीक होती हैं। क्योंकि कहते हैं व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अब भूमि तत्व चित्तविक्षेपात से अंतराया। तो ये जितने भी अंतराय हैं, और श्वास पर श्वास है, वो है जो श्वास पर श्वास की जो दिक्कत आई वो भी ठीक हो जाएगी। तो ईश्वर का ध्यान करेंगे, सत्यवाच का प्रणव करेंगे, उस ओम का जाप करेंगे, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि ओम का जाप से आत्मबल इतना बढ़ जाएगा कि बड़ी से बड़ी समस्या भी हमें बहुत छोटी लगेगी। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। तो प्राणायाम कब करना चाहिए? प्रातःकाल और सायंकाल करना चाहिए। और जो योगी है उनको 4 टाइम करना चाहिए, दोपहर भी और मध्य रात्रि में भी। और जो सांसारिक कामों में लगे हुए हैं आप और हम सब, उनको प्रातः और सायं करना चाहिए। और प्रातःकाल का प्राणायाम ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि उस समय हमारा जो पेट है वो काफ़ी खाली होता है, और हमारा जो पाचन क्रिया का जो रूटीन था वो बंद रहता है। हमारा शरीर जो है अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है और रिलैक्स होता है। तो उस समय यदि प्रातःकाल के बेला में यदि हम प्राणायाम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा लाभ देने वाला। दूसरी बात, हमें किस स्थान पे प्राणायाम करना चाहिए? तो खुले जगह पे प्राणायाम करना चाहिए। जगह खुली होनी चाहिए। खुली होने से आपको शुद्ध वातावरण मिलेगी। लेकिन यहाँ पे खुली होने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप ऐसी जगह पे, धूल मिट्टी वाली जगह पे जाके प्राणायाम करें, उससे तो और ज्यादा समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसलिए खुली जगह का मतलब यह है जहाँ धूल मिट्टी ना उड़ रही हो, पत्ते ना उड़ रहे हो, ऐसा शांत वातावरण, जैसे कहीं पार्क में जहाँ घास हो और धूल मिट्टी का ज्यादा आना जाना ना हो, या घर में भी अपनी बालकोनी में या कमरे को खोल करके आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? तो वेशभूषा कुर्ता पजामा, लोअर टी शर्ट या लूज कपड़े होने चाहिए। और आहार कैसा होना चाहिए? तो सात्विक आहार होना चाहिए। यदि आहार भी यदि हमारा ठीक नहीं रहेगा तो भी हमारा योग जो है वो हमें पूरा लाभ नहीं देगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में, युक्त आहार विहार से युक्त स्वस्थ कर्म सु युक्त सोपन बोधस्य है योगो भवति दुखा। कि हे अर्जुन, यदि आहार, भोजन, विहार, घूमना फिरना, स्वपन बोधस्य जगना उठना, अर्थात कहने का मतलब ये है जब तक ठीक नहीं होगी तो इन इन पूरी दिनचर्या का जो योग है वो दुख देने वाला है। और यदि हम उसी दिनचर्या को सही कर लेते हैं तो जो दिनचर्या का योग है वो हमें सुख देने वाला है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। तो प्राणायाम आखिर है क्या? हम प्राणायाम तो कर ही रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, लेकिन प्राणायाम है क्या? आखिर उसमें क्या तत्व है? तो कहते हैं कि प्राणायाम जो है वो संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, प्राण जमा। प्राण में पर उपसर्ग अन धातु है, जिसका मतलब है जीवनीय शक्ति। और आयाम का अर्थ है सूक्ष्म जीवनीय शक्ति का प्रसार
नियंत्रण और विस्तार करना, ऐसे दोनों को मिला करके हुआ कि जो मनुष्य के अंदर सूक्ष्म जीवनीय शक्ति है उसका नियंत्रण करना, उसका विस्तार करना और उसका प्रसार करना। जब हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो सूक्ष्म जीवनीय शक्ति है, वो यदि कम होती जाएगी, घटती जाएगी, तो हमारा शरीर क्षीण होता जाएगा, बूढ़ा होता जाएगा, बीमार होता जाएगा। और जब हम अपनी सूक्ष्म जीवनीय शक्ति का प्रसार करेंगे, नियंत्रण करेंगे और विस्तार करेंगे, तो हमारे अंदर हरदम यौवन बना रहेगा। क्योंकि ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि प्राणायाम करने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है, हरदम वो कामदेव की तरह सुंदर रहता है, उसके चेहरे पे चमक बनी रहती है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि हमने अपनी सूक्ष्म जीवनीय शक्ति को बढ़ा लिया, इसलिए वो इस प्रकार के शरीर में परिवर्तन लेके आता है। अब प्राण का स्थान क्या है? वैसे तो प्राण पूरे शरीर में है और 10 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान और 5 उप प्राण है। लेकिन मुख्य प्राण का जो स्थान है वो हृदय प्रदेश है, आत्मा में रहता है, और वो आत्मा के साथ ही आता है और आत्मा के साथ ही चला जाता है। अब हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में कितने प्राणायाम की बात की गई है। तो योग दर्शन में 4 प्राणायाम की बात की गई है: बाह्य, अभ्यंतर, समवर्ती और विषय क्षेत्र। और हठयोग ग्रंथों में 8 प्राणायाम की बात की है: सूर्य, देवी, उज्जयी, शीतली, चित्कारी, सता, भस्त्रिका, भ्रामरी, मुद्रा, प्राणिक, कुंभका। हम इस समय उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो हमें कोरोना के बाद हमारे जीवन को जो प्रभावित कर रही समस्याएं हैं उनका समाधान जिनसे हो सकता है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो इन सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं और उनकी समस्या का निदान हमारे पास है, और यदि हम नहीं बता रहे हैं तो ये भी गलत है। इसलिए हम उन्हीं प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं आधुनिक समय में। वैदिक काल में प्राण का प्रयोग एकाग्रता के लिए किया जाता था। चले वाते चल चित्तम निष्फले निश्चलम भवेत योगी स्थानोत्तमापनोति ततो वायु निरोधेत। कि योगियों को चाहिए कि अपने प्राण को वश में करें, और प्राण को वश में करने पर चित्त वश में हो जाता है, मन वश में हो जाता है, तो जो चित्त की चंचलता है वो समाप्त हो जाती है। आधुनिक समय में चित्त की चंचलता, ईश्वर की प्राप्ति शायद ही किसी को चाहिए। तो क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ बुद्धि हो, स्वस्थता से हम काम करें, अपना रूटीन का काम कर पाए। तो उसी स्वस्थता को ध्यान में रखते हुए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आप सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा रखें। सबसे सरल और सबसे आसान, जिनको समस्या अभी भी है या जिनको प्रेजेंट में कोरोना है वो भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सीधा कमर गर्दन सीधा करना है, लंबा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना, बस श्वास पर श्वास की गति करनी है। अपने को नोस्टल के सामने लगाएं, अगर भाग से लगाएं, और श्वास को लंबा गहरा श्वास को अंदर जाते हुए फील करें और बाहर आते हुए फील करें। कुछ नहीं करना है, बस श्वास को फील करना है। सांस को अंदर जाते हुए फील कीजिए और बाहर आते हुए फील कीजिए। प्रति पल हम श्वास ले रहे हैं, प्रति पल हम श्वास छोड़ रहे हैं, बस हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, अनुभव नहीं कर रहे हैं, फील नहीं कर रहे हैं। हमें इसको फील करना है, अनुभव करना है, ऑब्जर्व करना है। जैसे ही ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे स्वतः ही लंबा गहरा श्वास चलना शुरू हो जाएगा। हम सामान्य अवस्था में छोटा छोटा श्वास लेते हैं, और छोटे छोटे श्वास लेने वाले पशु जानते हैं आप कौन कौन है आपके आसपास में? उनकी उम्र 15 साल 20 साल से ज्यादा नहीं। और जो बड़े बड़े लंबे गहरे श्वास लेने वाले हैं वो 500-500 साल 5-5 हजार साल समुद्र में जीते हैं। तो जितना लंबा गहरा श्वास उतना जीवन सुख, समृद्ध और लंबा।
जितना छोटा श्वास उतना ही जीवन छोटा, दुखी और बीमारी से ग्रसित जीवन। अब देखना आपको है कि अपने जीवन को लंबा और स्वस्थ बनाना है या दुखी रोगों से ग्रस्त होकर जीवन को छोटा बनाना है। हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप कहते हैं, आप करते रहिए, आंखें बंद करके करते रहिए, सुनते रहिए। हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप कहते हैं कि श्वास गिन के मिले हैं, जिस दिन खत्म हो जाएंगे शरीर से आत्मा निकल जाएगी। तो जो चीज गिन के मिली है उसको संभाल के रखना चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं, माँ बाप पैसे देते तो संभाल के रखते हैं कि पैसे को गिन गिन करके रखते, बार बार गिन के रखते हैं ताकि एक मेरा क्या कम ना हो जाए। और कम हो जाता तो मम्मी से लड़ते, मेरे 15 रुपए थे 14 कैसे हो गए। ऐसे ही श्वास की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। जहाँ एक साधारण मनुष्य 1 मिनट में 15 से 20 श्वास लेता है, वहीं पे योगी 1 मिनट में 1 श्वास लेता है, 2 मिनट में 1 श्वास लेता है, 5 मिनट में 1 श्वास लेता है। तो कितने श्वास सेव कर लिए? अभी आप जो कर रहे हैं, ये अभी जो अपने श्वास को देख रहे हैं केवल मात्र, ये जो 15 से 20 की स्ट्रेंथ थी, ये 10 पे आ गई है। नहीं शक है, अनुभव कर लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए अपनी फिंगर पे, देखिए जहाँ 15 से 20 की स्ट्रेंथ थी 1 मिनट में श्वास लेने की, वहाँ 10 की स्ट्रेंथ हो गई, अर्थात आपने 5 से 10 श्वास को सेव कर लिया। और जब 5 से 10 श्वास सेव हो गए हैं तो इस प्रकार धीरे धीरे आपकी उम्र कितनी बढ़ जाएगी और स्वस्थ भी हो जाएंगे, क्योंकि लंबा और गहरा श्वास आपके लंग्स को प्रभावित करेगा, लंग्स में जो ब्लड प्योरिफिकेशन है उसको ठीक करेगा, लंग्स की जो कैपेसिटी है फुसफुसों की उसको ठीक करेगा, और वही रक्त प्रत्येक सेल तक जाएगा जिससे प्रत्येक नए सेल का निर्माण होगा और आपके प्रत्येक उंगली से चोटी से लेकर एड़ी तक के शरीर को स्वस्थ करेगा। जितने भी ब्लॉकेज हैं, जितने भी दुविधाएं हैं, बीमारियां, उन सबका निराकरण करेगा। तो स्वस्थ भी रहेंगे, आपकी उम्र भी बढ़ेगी और हर प्रकार से आप प्रसन्न रहेंगे। बस श्वास को क्या करना है, लंबा और गहरा करना है, छोड़ दीजिए। ये एक प्रक्रिया थी। इसको बेड पर लेटा हुआ, कुर्सी पर बैठा हुआ, धरती पर बैठा हुआ, कैसी भी स्थिति में इसको किया जा सकता है। इसके लिए कोई नियम रेगुलेशन नहीं है। बस खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, खाने के 1 घंटे के बाद इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। बस नींद नहीं आ रही है तो लेटे लेटे ही कर लीजिए, मन नहीं लग रहा है तो आंख बंद करके कर लीजिए, जी में चला रहा है तो ध्यान से कर लीजिए। सबका समाधान शांत भाव, एकदम चित्त को, मन को, सारी वृत्तियों को समाप्त कर दो। केवल ध्यान आपको नासिका पे लगा, बस अंदर जाते हुए फील करना है, बाहर आते हुए कुछ नहीं करना। यदि आप नहीं लेना चाहते हैं लंबा गहरा तो मत लीजिए, केवल अनुभव कीजिए, केवल अनुभव। अब दूसरा प्राणायाम बताते हैं जिसको सभी लोग कर सकते हैं, जो अभी कोरोना जिनको हो रखा है वो भी, और जिनको नहीं हो रखा है वो भी। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब इसमें हाथ की मुद्रा का विधान किया गया है। हठ योग में महर्षि गिरेन जी कहते हैं कि पहली 2 फिंगर्स को फोल्ड कर लीजिए, लास्ट वाले 2 फिंगर्स को ओपन रखिए और थंब को, ये मुद्रा बन जाएगी। और ये ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना, ऊपर उठा के रखना, हाथ को ऊपर उठाना। क्यों? क्योंकि ऊपर उठाने से क्या होगा, लंग्स खिंचेगा। ऐसे तो पूरे दिन बैठे रहते हैं ना, आगे झुक के, उकड़ू बैठे रहते हैं आगे झुक के, तो इससे पेट भी दबा रहता है, लंग्स भी दबे रहते हैं। तो ना तो लंग्स पूरी ऑक्सीजन ले पाते हैं और ना ही आंतों में खाना घूम पाता है, भोजन पच पाता है। तो लंग्स जब अच्छे ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे, और खाना नहीं पचेगा तो सड़ेगा गलेगा, तो वैसे बीमारी होंगी, फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली, इसकी उसकी 70 बीमारियां क्रिएट हो जाएंगी। तो सीधे बैठना और हाथ को ऊपर उठा के रखना ताकि लंग्स में अधिक से अधिक ऑक्सीजन जाए। और यदि हाथ दुखना शुरू हो जाए तो हाथ चेंज करो, कोई मना नहीं, लेकिन पहले 2 फिंगर्स को फोल्ड करें, लास्ट 2 फिंगर्स को ओपन रखें और थंब, ये मुद्रा बनाएं और इस प्रकार से करें। और लेफ्ट नोस्ट्रल से डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास लेंगे,
5 सेकंड रोकेंगे और राइट से निकाल देंगे। राइट से लेंगे, 5 सेकंड रोकेंगे और लेफ्ट से निकाल देंगे। ये एक चक्कर हो गया। और ये उन लोगों के लिए है जो प्रेजेंट में बीमार हैं, जो बेड पे लेटे हुए हैं, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, या जो आराम से कर रहे हैं। इससे एक इसका एडवांस अभ्यास भी है जो आपको इससे ज्यादा लाभ देने वाला है, लेकिन उसको कुछ लोगों के लिए निषेध है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उनको वो निषेध है, क्योंकि इसमें गर्दन चिन लोक लगाना पड़ेगा, मूल बंद लगाना पड़ेगा, उद्यान बंद लगाना पड़ेगा। तीनों बंदों को एक साथ प्रयोग करना पड़ेगा। उससे और ज्यादा बॉडी के अंदर पावर और एनर्जी आएगी। लेकिन बीमार व्यक्ति उसका प्रयोग ना करे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो इस सेकंड वाले का अभ्यास है। देख लीजिए कैसे करना है। तो क्या करना है, वही मुद्रा वही रहेगी, श्वास भी वही लेना है। बंद किया दोनों नाकों को और छोड़ दें। फिर एक बार समझने की थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है कि पहले हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से लंबा गहरा श्वास लिया, पूरी चेस्ट को भरा, चिन लोक लगाया, जिसको हम जलंधर बद बोलते हैं। उसके बाद नीचे से रेक्टम को, प्रजनन इंद्रियों को, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो चाहे महिला हो, उनको ऊपर खींचिए, पेट को भी खींचिए और चिन लोक तीनों को लगा के जब तक लगाए रखिए जब तक आप श्वास को रोक सकते हैं। हठ योग में कहते हैं कि जब तक बालों से लेकर के और नख तक पसीना ना आ जाए तब तक बना के रखिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये योगियों के लिए है, घर गृहस्थी वालों के लिए नहीं है। लेकिन जब तक संभव हो सके रोकने का प्रयत्न करें। ना रोक पाने की स्थिति में एकदम नहीं छोड़ना। सबसे पहले मूल बंद को, नीचे जो रेक्टम हमने ऊपर खींचा हुआ उसको रिलैक्स करना, फिर पेट को रिलैक्स करना, फिर चिन लोक को रिलैक्स करना, उसके बाद बाई नासिका से श्वास को फिर लेना है, रोकना है, मूल बंद लगाना है, उद्यान बंद लगाना है, रोक के रखना है। फिर जब नहीं छोड़ पाएंगे तो मूल बंद को रिलैक्स करेंगे, उद्यान बंद को रिलैक्स करेंगे, जलंधर बंद को, चिन लोक को रिलैक्स करेंगे और दूसरी नासिका से छोड़ देंगे। ये एडवांस शास्त्रों में यही है। लेकिन आज की सिचुएशन को देखते हुए, आज की परिस्थितियों को देखते हुए स्वस्थ व्यक्ति ये अभ्यास करे। और जो बीमार हैं या सीनियर सिटीजन हैं, जिनको इस प्रकार की समस्याएं जो मैंने पहले बताई थी, वो इसका अभ्यास न। तो हमने श्वास पर श्वास की गति की, हमने अनुलोम विलोम किया। अब हम कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ये तीनों ही लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन भस्त्रिका जो है वो ज्यादा लंग्स को एक्टिवेट करता है ऑक्सीजन की मात्रा को ग्रहण करने के लिए। वो अपने कार्य विधि को करने के लिए भस्त्रिका ज्यादा पावरफुल है इन दोनों से। तो हमें क्या करना है, सीधा बैठना है और लंबा गहरा श्वास लेना है। आप अभ्यास करके देखिए। अभ्यास करेंगे, हो सकता है प्रारंभिक अभ्यास में आपको हल्का सिर में दर्द हो, आपको हल्का चेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, शोल्डर्स में दिक्कत आ जाए। ये संभावना बनी रहती है।
क्योंकि जब हम अभ्यासी नहीं होते हैं तो ब्रेन को भी प्रभावित करता है, भस्त्रिका ब्रेन की भी शुद्धि करता है, ब्रेन में भी जो कफ जमा हुआ है उसको निकालता है, और लंग्स के अंदर भी जो अड़चने आ गई हैं बीमारी के कारण, हमारी कैपेसिटी कम हो गई है ऑक्सीजन को ग्रहण करने की, या लंग्स के कार्य करने की जो कैपेसिटी कम हो गई है, घबराहट, बेचैनी और ये सारी चीजें, उन सब का निराकरण हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि बीमार व्यक्ति 5 से 10 बार एक बार इसका अभ्यास करे, और स्वस्थ व्यक्ति जो है 20 से 30 बार अभ्यास करे, उसके बाद शांत हो जाए और उसके होने के कारण शरीर में जो परिवर्तन आए हैं उनका अनुभव करें। चलिए 10 टाइम्स आप मेरे साथ करेंगे, और करने के बाद शांत होकर बैठ जाएंगे और शरीर में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करेंगे। योग जो है वो अनुभव करने की चीज, प्रदर्शन करने की चीज नहीं है, दिखाने की चीज नहीं है, देखने की चीज नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत चीज, जिसका जितना चित्त निर्मल होगा, जिसका जितना मन निर्मल होगा, उसकी अनुभूति भी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन जिसके विचार दूषित रहेंगे, जिसका मन मलिन रहेगा, तो उसकी अवस्था भी निम्न रहेगी। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग है। एक प्राणायाम जो मुझे लाभ दे रहा है इतना ज्यादा, वो आपको उतना ही ज्यादा लाभ दे, ये जरूरी नहीं है। वो आपको कम लाभ दे सकता है क्योंकि आप ज्यादा बीमार हैं। हो सकता है वो मेरे से ज्यादा लाभ दे दे कि आप से। तो ये पैरामीटर लागू नहीं होता है कि सबको एक सा लाभ देगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा। कोई गलत तरीके से कर रहा है, कोई सही तरीके से कर रहा है, तो सब वालों को ज्यादा मिलेगा। तो चलिए एक बार 10 बार मेरे साथ शुरू करेंगे। दस बार होने के बाद शांत हो जाएं और शरीर में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करें, मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करें, चेस्ट में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करें। और जब तक अनुभव हो रहे हैं उनको फील करते रहें, अनुभव कर। जब परिवर्तन बंद हो जाए, दोनों हाथों को उठाइए, रब कीजिए, पानी को अपने चेहरे पर लगाइए, अपने आंखों पर लगाइए और धीरे धीरे आंखें खोल। जितनी लंबी साधना करेंगे उतने परिवर्तन बढ़ते जाएंगे, उतनी फीलिंग अलग अलग आए। रमेश ये जी, चार हाँ 4 मिनट, 3-4 मिनट में सारा कोशिश करें समाप्ति ठीक, की। बस बिल्कुल बिल्कुल। बस लास्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक भ्रामरी प्राणायाम और है जो हर स्थिति के लोगों को करना चाहिए और प्रत्येक स्थिति में कर सकते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति को लाभ मिलता है। और भ्रामरी प्राणायाम का ये है, जो मनोरोग जो ग्रसित हैं लोग, जिनको तनाव है, डिप्रेशन है, या और बहुत सारी जो मनोरोगों की लिस्ट जो लंबी चौड़ी है, उन सबको दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत जरूरी है। और ये बच्चे के आईक्यू लेवल को भी इम्प्रूवमेंट करता है, याद रखने की क्षमता का, डिसीजन मेकर, ये सारी चीजें जो हैं उन सबको ये ठीक करता है। तो भ्रामरी लास्ट प्राणायाम हम करेंगे। फर्स्ट फिंगर को आप देख लीजिए, पहले करेंगे नहीं, आप पहले देख लीजिए। मैं 1 टाइम करूंगा, फिर 1 टाइम आप करेंगे। फर्स्ट फिंगर को अपने आईज के पलकों पर रखेंगे, सेकंड आईब्रो के ऊपर रखेंगे, सेकंड को पलकों के ऊपर रखेंगे, थर्ड को नोज के नीचे, और फोर्थ को चिन के ऊपर, और अंगूठों को कानों में लगाएंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे और भंवरे की भांति गुंजन करते हुए छोड़ देंगे। फिर नोस्ट्रल से लंबा गहरा सांस लेंगे और नोस्ट्रल से ही भंवरे की गुंजन करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। और वाइब्रेशन जो हो रही है ओम की, उसको आप अपने मस्तिष्क में फील करेंगे।
फिर अपने पाम को रब करेंगे जब भी छोड़ना चाहें, और अपनी आइज क्लोज होंगे, धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। एक बार आप सभी अभ्यास कीजिए, जो आपने देखा उसका वन टाइम अभ्यास कीजिए, और वाइब्रेशन को फील करना अपने आज्ञा चक्र पे, अपने सहस्रार चक्र पे, मस्तिष्क के अंदर फील कीजिए। शुरू कीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए और भंवरे की भांति गुंजन करते हुए नोस्टर से छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा रखता हूँ कि प्राणायाम का सहज अभ्यास करके आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। मैं पुनः बार बार पूरी आयोजन समिति का और नरेश जवास जी का, संदीप तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे ये मौका दिया, और जो लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। डॉक्टर रमेश जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। डॉक्टर प्रदीप जी, यदि किसी की कोई क्वेश्चंस आए हैं तो एक बार आप वो क्वेश्चंस के लिए उनसे आग्रह कर लीजिए। कुछ हम 3 या 4 मिनट हैं, उसमें हम उनकी समस्याएं, क्वेश्चंस को समाधान ले सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप जी। I think there is no questions. डॉक्टर जेपी शर्मा जी, क्या ठीक है, प्रोटोकॉल पे जाए संदीप तो जी। बढ़िया। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो इसको हम समापन के लिए संक्षिप्त में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रायोगिक रूप से प्राणायाम का जो डॉक्टर रमेश जी ने हमारे सामने एक करके हम सबको साथ साथ लेकर के दिखाया, तो इसके लिए हम सब लोग वास्तव में लाभान्वित होंगे। और जैसा ये समय चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी भी हम सब लोग जानते ही हैं जो कोरोना की महामारी है, कोविड-19, ये अभी गई नहीं है। तो इसमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और यदि हम कहीं प्रभावित हुए हैं, बहुत से लोग हुए हैं और वो जैसे इन्होंने बताया हमारे सबके सामने ही आ रहे हैं, तो ये प्राणायाम का हम सहारा लेते हुए और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे एक पॉजिटिव सोच के साथ। अब ज़्यादा समय ना देता हुआ मैं हमारे श्रीमान अजय जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल है उसका सभी को हमारे को सामने अभ्यास करवाएं। श्रीमान अजय जी। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी लोग। पद्मासन। अजय जी, एक और सूचना हम सभी प्रतिभागियों के लिए, जैसे हमारे कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें बताया कि यदि हमें पूरी स्क्रीन पे हमारे जो अजय जी हैं उनको देखना है, तो अपने आप ही उस स्क्रीन को जहाँ पे हम प्रतिभागी हैं उनको पूरी स्क्रीन पर ले आएं। ओके, सभी लोग पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और आप मुझे सभी लोग पिन कर लेंगे तो मैं आपको स्क्रीन पर दिख जाऊंगा सामने। आपके फोन पे, अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, फोन पे अगर आप कर रहे हैं तो आप मुझे पिन कर लीजिए तो मैं आपकी बड़ी स्क्रीन पे दिखूंगा। आप लोग पद्मासन में बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर को सीधी रखेंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे और हम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सारे आसन और प्राणायाम योग करेंगे। और बहुत सारी चीजें जैसे हमारे रमेश सर ने हमें बता दिया है, ये सारी चीजें आपको तभी फायदेमंद होंगी जब आप पूरा कंसंट्रेट होके, एकाग्र होके सारी प्रैक्टिस को ईमानदारी से करते हैं। चलिए आंखें बंद रखिए, कमर को सीधी रखिए, जस्ट रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, focus your mind on your breath, take a deep breath, inhale and exhale। गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। रिलैक्स योर माइंड, फील पॉजिटिव, अच्छा सोचेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे आपका ध्यान पूरा प्रैक्टिस पे रहना चाहिए।
अगर आपको पूरा और अच्छे तरीके से योगा प्राणायाम आसन का बेनिफिट चाहिए, फोकस योर माइंड ऑन योर प्रैक्टिस, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, and just very slowly join your palm hands in नमस्कार मुद्रा। अपने नमस्कार मुद्रा को सीने से टच करा कर रखेंगे। Relax. Now ready for the prayer, yoga prayer, Samgacham Dham. Chant after me one time and then after chant together. Okay. Just take a deep breath. एक बार आप मेरे बाद प्रेयर करेंगे, दूसरी बार हम सब साथ में प्रेयर करेंगे। ओम संगच्छं धवम संवादाधवम समो मनम से जनातम देवा भगम यथा पूर्वे संजनाना उपास्यते। एक बार मेरे साथ करेंगे सभी लोग। ओम सम गच्छं धवम शम वादाधवम समो मनम सी जनातम देवा भगम यथा पूर्वे संजनाना उपास्यते। ओम शांति शांति शांति। Relax your mind, relax your body, just feel positive, feel good, relax your mind, just observe your body and physically and mentally prepare your body for practice। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने शरीर को आप प्रैक्टिस के लिए तैयार करेंगे और अच्छा सोचेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, जिससे आप आसन का प्राणायाम का भरपूर आनंद ले पाए। रिलैक्स, टाइटली रब योर पाम। अपने पाम को टाइट से रब करेंगे और अपनी आंखों पर प्लेस करेंगे और मुस्कुराते हुए हंसते हुए अपनी आंखों को धीरे से खोलेंगे और अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे समस्थिति की पोजीशन पर। दोनों हाथों को अपने बॉडी के साइड में रखेंगे, अपने बॉडी के पोस्चर को पूरा करेक्ट करेंगे। इस प्रकार अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे और बॉडी को कोशिश करेंगे सीधा रखने की, गर्दन सीधी, आंखें सामने, विजन शुड बी फ्रंट, करेक्ट। अपने बॉडी को होल्ड रखेंगे, जस्ट फोकस योर माइंड ऑन योर ब्रीथ। 10 काउंट्स अपनी बॉडी को होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। नाउ वेरी स्लोली अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर इस प्रकार रखेंगे, पैरों के बीच में अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग गैप रखेंगे और हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे। सांस लेते हुए अपने गर्दन को पीछे की ओर लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेके आना है। इनहेल 3 टाइम्स करेंगे, 3 बार करेंगे। इनहेल अप, जिनको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम, शोल्डर पेन, उनके लिए बहुत अच्छा है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई भी स्टिफनेस, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वेरी स्लोली सांस को छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड बेंड करेंगे। यह भी प्रोसेस 3 बार करेंगे। इनहेल अप, exhale, bend your body left side. Inhale up, come in front. Exhale your body right side again. Inhale up, exhale your body left side. Inhale up. ओके, अभी गर्दन को साइड से ट्विस्ट करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड लेके जाएंगे, शोल्डर के एक लाइन में मिलाएंगे। ये आपके मसल्स को, नर्व्स को, बोन को एक्टिवेट करता है, हेल्दी करता है। ये सारी एक्सरसाइज नेक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सांस लेते हुए सामने की ओर,
2, 3, 4, बिल्कुल आराम से करेंगे, 5, 6, रिलैक्स योर बॉडी, हाथ को कमर पे ही रखेंगे, पैरों के बीच में उतना ही गैप रखेंगे, थोड़ा सा बैक रोटेशन करेंगे, लेग का फुल रोटेशन नहीं करेंगे, इनहेल थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रल एंड वेरी स्लोली गो योर राइट साइड, एक्सेल, inhale through your left nostril and exhale through your right nostril, सांस लेते हुए आपको लेफ्ट साइड जाना है, सांस छोड़ते हुए आपको राइट साइड, और बहुत ही आराम से करेंगे, 2 times, 1, 2, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ जस्ट जैसे आपने बैक की तरफ किया वैसे ये फॉरवर्ड करेंगे, inhale through your left nostril and exhale through your right nostril, right side, sorry, inhale, सांस लेते हुए आपको लेफ्ट साइड जाना है, सांस छोड़ते हुए आपको राइट साइड जाना है, जो भी स्टिफनेस है नेक में, शोल्डर में, वो रिमूव करेंगे, वेरी गुड, वापस आ जाएंगे, अपने हाथ को बॉडी के साइड में रखेंगे, शोल्डर के बीच में गैप रखेंगे, शोल्डर स्ट्रेच करेंगे हम, सांस लेते हुए हमें दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है और पाम को हमको आउटवर्ड रखना है, हम 10 टाइम्स करेंगे एक्सरसाइज, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1, सांस लेते हुए ऊपर, बॉडी बिल्कुल सीधा, बैक स्ट्रेट, डाउन, 3, 4, 5, 6, focus your mind on your breath, improve your concentration, balance your body, 6, 7, 8, 9, last one, 10, very good, बहुत अच्छे। Now just very slowly bend your both the elbows and keep your palm on your shoulder, and just very slowly rotate your shoulder, inhale up, जब आपका शोल्डर ऊपर की ओर जाएगा, आपके एल्बोज ऊपर की ओर पॉइंट करेंगे, तब आपको इनहेल करना है, एंड डाउन आएगा तो आपको एक्सहेल करना है, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, 10 times, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, very good, just now reverse, 10 counts reverse करेंगे, 1, to reduce the stiffness on your shoulder, reduce the cervical problem, spondylosis, okay, and all related to your neck problem, जितनी भी शोल्डर से नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, ये आपकी सारी एक्सरसाइज करके अपनी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट 5 काउंट्स, 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड, नाउ वेरी स्लोली हैंड्स डाउन, दोनों हाथों को अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों हाथों को सामने करेंगे, अपने टंग रोटेशन करेंगे, टंग रोटेट करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने बॉडी को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, पूरा पीछे की ओर देखेंगे, अपने बॉडी को अपने टंग से मोमेंट देंगे, अपने हिप से मोमेंट देंगे, बॉडी को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, और सांस लेते हुए जस्ट कम इन फ्रंट, सांस छोड़ते हुए गो योर राइट साइड, पूरा बॉडी को मोमेंट देते हुए आपको इस प्रकार जाना है, 10 टाइम्स करेंगे, ये आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, स्टिफनेस को दूर करता है, रिड्यूस करता है, सो के स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3,
4, बहुत ही आराम से करेंगे एक्सरसाइज आसन को एंजॉय करते हुए। 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, just relax. ये gastric problem, abdomen related fat को reduce करता है. Okay, now next practice we will do Utkatasana, hands in front, and just bend your both the knee, back erect. ये आपके thigh को strengthen करता है, knee को strong करता है, back को strengthen करता है, आपके concentration को improve करता है, आपके body को सही alignment देता है. Just hold your body for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now very slowly just come back. Okay, just relax, breathe normal. Don't be hyper your body, okay, just relax. Now, next practice ready for the Tadasana. And relax according to your shoulder level. And very slowly, side your palm, side your body, arms side. Okay, side your arms. And just very slowly take a deep breath, inhale. Up your arms. And palm facing towards me and stand on your toes. Hold your body for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Make your balance. 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now very slowly just come back. ये आपके बॉडी के पोस्चर को करेक्ट करता है, बॉडी को बैलेंस करता है. Now next practice we will do Vrikshasana. Keep your right leg on your left thigh. आप पहले देख लीजिए. Keep your right leg on your left thigh. इस प्रकार से अपने राइट शोल्डर को अपने लेफ्ट थाई पर प्लेस करेंगे, अपने बैलेंस को बनाएंगे. एंड देन आफ्टर जॉइन योर पाम, हाथ को नमस्कार मुद्रा में ऊपर की ओर रखेंगे. अगर आप नहीं कर पाते हैं तो दीवार का आप सपोर्ट भी ले सकते हैं, किसी भी साइड जाकर सपोर्ट ले सकते हैं, चेयर रख सकते हैं. अब जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही नमस्कार मुद्रा में हाथ को रखें. ओके, तो स्टार्ट करेंगे. 10 काउंट्स के लिए होल्ड रखेंगे. तो राइट लेग ऑन योर लेफ्ट थाई एंड जॉइन योर पाम and Namaskar Mudra. Hold your body, make your balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Just very slowly. बिल्कुल आराम से वापस आएंगे. न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशंस को इम्प्रूव करता है, आपके अलर्टनेस को इम्प्रूव करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, एंड्योरेंस बिल्डअप करता है. ओके, दूसरी साइड से सेम प्रैक्टिस करेंगे. हाथ के ऊपर नमस्कार मुद्रा में अपने आर्म्स को अपने ईयर से टच करा कर रखेंगे. होल्ड योर बॉडी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now very slowly come back. वापस आएंगे. Now थर्ड प्रैक्टिस करेंगे हस्त पदासना. हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने काफ मसल के पीछे लेके आएंगे. अगर आप पीछे नहीं लेके आ पा रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए. अगर आप पीछे नहीं लेके आ पा रहे हैं तो आप सामने भी ऐसे रख सकते हैं, बट आपको अपने नेक को अंदर की ओर रखना है. नेक को आपको अंदर की ओर रखना है. ये आसन आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को रिमूव करता है, आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपके माइंड को, आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है. ओके, तो आपको इस प्रकार से इसको करना है. आपको अपने हाथ को सामने रख सकते हैं फ्लोर पे, मैट में. अदरवाइज आप यहाँ पे अगर रख सकते हैं तो अपने काफ मसल के पीछे और हेड को इस प्रकार डाउन रखें. देन यू फील, okay, then you take lot of benefits इसके. okay,
नाउ करेंगे अभी हम, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, डीप ब्रीथ इनहेल and just go forward. Now do it. First Padasana. Keep your palm at the back of your calf muscle and touch your forehead on your knee. Hold your body for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now very slowly just come back. सांस लेते हुए वैसे ही आप जैसे वापस गए थे वैसे ही आप वापस आएंगे. Okay, now change. Okay, अभी करेंगे अर्ध चक्रासन करेंगे. दोनों हाथों को अपने कमर पे इस प्रकार रखेंगे और पैरों के बीच में उतना ही गैप रखेंगे. Just bend your body backward. तो बॉडी को आप पीछे की ओर बेंड कर सकते हैं, आप उतना ही करेंगे. ये आपके एब्डोमेन के फैट को, हिप के फैट को रिड्यूस करता है, आपके ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है. ओके, जस्ट नाउ होल्ड योर बॉडी फॉर 10 सेकेंड. कीप योर पाम लाइक दिस. इस प्रकार से अपने पाम को प्लेस करना अपने हिप के ऊपर एंड एल्बो को अंदर के साइड रखना है एंड होल्ड योर बॉडी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now very slowly just come back. वापस आएंगे. Now लेग्स प्रैक्टिस करेंगे त्रिकोणासना. वाइड योर लेग्स, अपने लेग्स को वाइड करेंगे. अपने पैर की पोजीशन आप इस प्रकार रखेंगे, एक बार देख लीजिए. अपने लेफ्ट लेग को इस प्रकार रखेंगे और राइट लेग को इस प्रकार आप रखेंगे 90 डिग्री पे, और इसको भी इधर सामने से राइट लेग को 90 डिग्री और लेफ्ट लेग को इधर सामने से लेफ्ट साइड से 90 डिग्री. इस प्रकार आपको अपने पैर को शिफ्ट करना है. आई थिंक मैं विजुअल हूँ, आप सभी देख पा रहे हैं. आप इस प्रकार से अपने पैर को रखना है. जिस तरह हम करेंगे, पहले हम लेफ्ट साइड करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड वाले पैर को ऐसे रखना है. ओके, और हाथों को इस प्रकार से आपको वाइड करके रखना है एंड सांस छोड़ते हुए गो योर लेफ्ट साइड. अपने लेफ्ट साइड वाले लेग के पास अपने पाम को इस प्रकार प्लेस करना है और अपने राइट पाम को देखना है एंड होल्ड योर बॉडी 10 सेकेंड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नाउ वेरी स्लोली सांस लेते हुए वापस. अभी जैसे आपने लेफ्ट पैर को सामने की ओर रखा था वैसे ही आपको राइट वाले लेग को सामने की ओर रखना है, और लेफ्ट वाले लेग को जैसे राइट वाले को रखा था वैसे ही लेफ्ट वाले को रखेंगे. हाथ को वैसे ही साइड में रखेंगे और सांस को छोड़ते हुए गो योर राइट साइड एंड वॉच योर लेफ्ट पाम. अपने लेफ्ट पाम को देखना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now just very slowly come back. वापस आएंगे and just sit in long sitting position. long sitting position पर बैठ जाएंगे. दंडासन. आप दंडासन में बैठ जाएंगे. थोड़ा सा अपने माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करेंगे. बॉडी को पूरा सीधा, हाथों को बिल्कुल साइड में रखेंगे. कमर बैक स्ट्रेट, neck straight, and just focus your mind on your breath. Relax your body, relax your mind. Hold for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now relax. Now next practice we will do Vakrasana. Bend your left leg. अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे. पैरों को अपने राइट लेग को सीधा रखेंगे, स्ट्रेच रखेंगे. लेफ्ट लेग को अपने राइट लेग के थाइस के पास रखेंगे बेंड करके, और अपने लेफ्ट हैंड को अपने कमर के जस्ट पीछे रखेंगे मैट में, और अपने राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे और गहरी सांस लेंगे, और सांस को छोड़ते हुए अपने राइट पाम को अपने लेफ्ट लेग के साइड में प्लेस करेंगे इस प्रकार से. आई थिंक मैं आराम दिख रहा हूँ अच्छे से. So everyone can do like this, okay? And visual.
एंड जस्ट लुक बैक, पीछे की ओर जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना, पूरा स्ट्रेच करते हुए, एंड जस्ट लुक बैक, पीछे देखना है। होल्ड फॉर 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ वेरी स्लोली वापस आएंगे, अपने राइट हैंड को बाहर, देन लेफ्ट हैंड, पैर को सीधा करेंगे, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, जिस राइट लेग को बेंड करेंगे, जैसे आपने लेफ्ट लेग के साथ किया था वैसे ही आपको राइट लेग के साथ करना है। राइट हैंड को पीछे की ओर प्लेस करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर, एंड देन अगेन क्रॉस योर बॉडी, क्रॉस योर लेग। ये आपके डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट करता है, फैट एब्डोमेन के फैट को रिमूव करता है, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ओके, होल्ड फॉर 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ओके, नाउ वेरी स्लोली जस्ट कम बैक, अपने लेफ्ट हैंड को आराम से वापस उसकी जगह पे लेके आएंगे। आप एक बार जरूर देख लेंगे तभी करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा प्लीज। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे वज्रासना। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, एंड देन राइट लेग को, और अपने हील पर बैठेंगे, सिट ऑन योर हील। आप देख लीजिए एक बार, अपने हील पे इस प्रकार बैठना है और अपने सोल को इस प्रकार ऐसे ऊपर की ओर रखना है। ओके, सो प्लीज कीप इट योर माइंड, इस तरीके से आपको करना है। अपने दोनों पाम को अपने नी के ऊपर, palm straight, back straight, neck straight, and just hold your body. After dinner, after lunch, you can just sit in Vajrasana and make your body healthy and energetic. आपके फूड को अच्छा स्पेस देने में, उसको डाइजेस्ट करने में ये वज्रासन बहुत ही इफेक्टिव होता है। होल्ड फॉर 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now just very slowly just come back, धीरे से अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, धीरे से अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को अपने कमर पे रखेंगे, अपने पंजों को इस प्रकार रखेंगे। पहले 10 काउंट्स पहले हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, देन उसके बाद हम कंप्लीट उष्ट्रासन करेंगे। जो कर सकते हैं वही करेंगे। जिनको बैक में ज्यादा इंजरी, बैक प्रॉब्लम है, नी की प्रॉब्लम है, नी इंजरी है, तो वो नहीं करेंगे। ओके, just keep your body palm on your waist and take a deep breath, inhale and go back, bend your body backward। ये आपके abdomen के फैट को रिड्यूस करता है, हिप के फैट को रिड्यूस करता है, आपके नेक की मसल्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। एंड होल्ड योर बॉडी फॉर 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। Now very slowly just catch your ankle, touch your ankle and bend your body left side, bend your body, पूरा बॉडी को पीछे की ओर बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ वेरी स्लोली अब वापस आएंगे। नाउ वेरी स्लोली जस्ट वापस एंड जस्ट गो फॉर शशांकासना। अपने हील पर उसी प्रकार से बैठ जाएंगे एंड घुटनों के बीच में गैप रखेंगे एंड टेक ए डीप ब्रीथ। हाथ को ऊपर, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे एंड एक्सहेल एंड जस्ट गो फॉरवर्ड एंड टच योर chest on your mat, on your floor, and touch your forehead on your mat. Okay, relax your body for 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके बैक को रिलैक्स करता है, आपके लोअर लिम्ब की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ चेंज। अभी मकर आसन की पोजीशन पर लेट जाएंगे, ले डाउन इन प्रोलाइन पोजीशन, पेट के बल लेट जाएंगे। मकर आसन ये होता है, आपको ओवरलैप करके अपने हाथ को इस प्रकार लेटना है, फिर इसको एक साइड करके या लेफ्ट या राइट, और पैरों के बीच में गैप रखना है आपको। एंड सिट लाइक दिस एंड जस्ट दिस इज मकर, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। सर विजिबल नहीं है।
विजिबल है? ओके, अभी अभी विजिबल है। हाँ, आपको लेटना है, मकरासन में लेटना है, अपने पाम्स को ओवरलैप करके इस प्रकार से लेटना है। आप मेरे को पिन कर लो, जिन्होंने मेरे को पिन नहीं किया, आप मुझे पिन कर लोगे तो आपको मैं सर पिन करा हुआ है, बट लाइक आपकी मतलब कैमरे से एक्सटेंड हो रहे हो, नहीं दिख रही थी। ओके। सर के फोटो पे डबल बार क्लिक करो। देखिए, जस्ट ये पेट के बल लेटना है और हाथों को क्रॉस करके के ऊपर रखना है। वेरी सिंपल वन। अपने हाथ को ओवरलैप करके अपने फेस के साइड में रखना, साइड या राइट, फॉर 10 सेकेंड। 1 अभी काउंटिंग करो, काउंटिंग। कर दिया, काउंटिंग। सर आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज स्लो होगी आपकी, थोड़ी सी स्लो आ रही है अभी। स्लो आ रही है, इसलिए आ रही है, स्लो आ रही है सर। बहुत स्लो आ रही है। नहीं, अब ठीक है। इट्स ओके, इट इज ऑडिबल नाउ। यू कैन स्टार्ट। ओके सर, ओके। जस्ट जंगासना, कोबरा पोज, दोनों पाम को अपने शोल्डर की साइड में प्लेस करें, आकर पीछे की साइड वेरी स्लोली सांस पीछे की से बेंड करेंगे। स्लोली पाम को अपने पीछे प्लेस कर, प्लेस कर, दोनों चिन बॉडी से बड़ी बात को भी साइड का अच्छा हो। अजय, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, अब बहुत ही स्लो आ रही है। चेक करो जरा अपनी वॉइस को। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है सर? दूर चले जाते तो आवाज नहीं आती है, अभी आ रही है। इसके पास जब आते हो तो आवाज नहीं आ रही है। ओके 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 सर, ओके सर, ओके सर। बीच में अभी आ रही है सर, अच्छे से अभी आ रही है। हाँ, अभी ठीक है, थोड़ा सा ऑडिबल है। ऐसे ही कर लो, यहीं पे एक्सप्लेन करते रहो, साथ में करते रहो, डेमो देते रहो। ले डाउन इन सुपाइन पोजीशन, सीधे लेट जाएंगे। डाउन इन सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन पर लेट जाएंगे, सीधे घुटनों को बेंड रखेंगे, सेतु बंद आसन करेंगे। सेतु बंद आसना जो आपके बैक के लिए, आपके एब्डोमेन के ब्रीथ पावर के लिए सबसे अच्छा होता है। स्टैचू एंगल को पकड़ के रखेंगे, सबके बॉडी करीब 7 just come just relax for 30 seconds. No movement on your body, just relax your body, relax your mind, feel positive. Don't open your eyes, just relax your mind, relax. Feel positive. अच्छा सोचेंगे, हम महसूस करेंगे
प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, जस्ट थिंक पॉजिटिव। पता है कि पॉजिटिव सोचेंगे, जितना हम अच्छा सोचेंगे, बॉडी बोन्स हमारे पॉजिटिव सोचने के अकॉर्डिंग काम, अच्छा सोचने के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अच्छा सोचना है, अच्छा महसूस करना है, स्वस्थ स्वस्थ बनाना, अच्छा बनाना। slowly slowly finger and finger and okay, observe your body. Now very slowly side sit in asana, sit in padmasana, पद्मासन में बैठ जाएंगे। में बैठ जाएंगे। Get for the उसके पहले हम स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी ऐसी प्रॉब्लम्स को आसानी से से पहले सीधी सीधी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। सर आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत कम आवाज आ रही है सर। अभी आ रही है, अभी आ रही है तेज, आ रही है तेज, अभी आ रही है, अभी आ रही है अजय जी। हाँ बेटे बाकी सभी म्यूट कर लो। ओके, कमर को सीधी रखेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे। ओके, फोर्सफुली एक्सहेल थ्रू योर नोस्ट्रल, अपने नोस्ट्रल के थ्रू फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। मेरे साथ करेंगे, मैं 40 काउंट्स करूंगा। ओके, जैसे स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 9 10 16 17 18 टाइम एक बार और करेंगे 20 काउंट्स के लिए, सेकंड करेंगे एक बार और। स्टार्ट 1 2 3 5 6 7 9 10 14 15 16 17 18 19 सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपकी अजय, आ रही है आवाज। Now next practice we will do, जैसे हमने आपको बताया करने के लिए, इस प्रकार से पोजीशन बताइए आपको लेने, इस प्रकार से आप पोजीशन लेंगे। नोस्ट्रल एक्सहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रल, नोस्ट्रल एक्सहेल थ्रू नोस्ट्रल, प्रोसेस होगा। तो कोई भी आप कमर को सीधी, गर्दन को सीधी रखकर करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग को आपको इन एंड आउट करना है, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करना है।
just come slowly. ये आज प्राणायाम को एक्सकेप कर जाओ, प्राणायाम को आगे आगे चलो, प्राणायाम से आगे, आज प्राणायाम हो गया। Straight, feel positive. Now join your palm, hands in Namaskar Mudra. Join your palm, hands in Namaskar Mudra. Here, Sarve Bhavantu and Om Shanti Shanti. Positive. सर वॉइस नहीं आ रही आपकी, वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। नेट में प्रॉब्लम है कुछ, नेट में आ रही है सर, आ रही है, अब आ रही, आ रही है सर। Slightly rub your palm, keep on your arms. अपनी आंखों को प्लेस करेंगे, very slowly. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद अजय जी। डॉक्टर प्रदीप जी, मैं डॉक्टर प्रदीप जी से अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए। डॉक्टर प्रदीप जी यदि हैं, प्रदीप जी सर, आई एम हियर, यस। धन्यवाद प्रदीप जी, आइए। Thank you Dr. JP Sharma ji to giving me this opportunity, and first of all I extend my very sincere thanks to Dr. Ramesh Kumar ji, who is working as a teaching faculty member in the Lal Bahadur Shastri Sanskrit Sansthan, Delhi, and I thankful to his very minute and very efficient explanation regarding the pranayama, with all the benefits and with the minute thing how to do the procedures and their benefits, and in relation to particularly with this corona era, कि कोरोना से कैसे हमें मुक्ति मिले, किस तरह से हमें बेनिफिट मिले ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर। So thank you very much Dr. Ramesh Kumar ji, giving the very knowledgeable, very valuable lectures with practicals as well as the theoreticals. Thank you very much sir. And then next, now I extend my very sincere thanks to Dr. Sandeep Tiwari ji, who is the very strong force behind this, all the shows, this program. He has allowed and he is managing and giving the opportunity to the organizing committee to organizing these programs. And then I also thanks to our organizing teams, Dr. JP Sharma ji, Dr. Tariq Nath ji, and other faculty member in the college. And very loving, respectful thanks to all the participants who are the main force, I think, told this behind this. Without their participants, there is no use of this organizing this type of the workshop or the seminar. So keep on participating regularly, and you see the difference after the 1 week of this your program. You will feel the difference yourself, and then you will be habitual. Your habit will be made to further practicing in your future. So thank you very much all the participants.
And thanks one and all. Thank you very much. D. Dr. J.P. Sharma ji. Thank you very much. Thanks, Pradeep ji. Thanks each and everyone, and special thanks to our principal, Dr. Sandeep Tiwari ji. No, special thanks to Dr. J.P. Sharma, Dr. Pradeep Kumar, and Dr. Tariq Nath for putting all out effort in making this program a grand success. I feel very proud to have such faculty in Indira Gandhi Institute of Physical Education and Sports Sciences, whereby the principal is not to do anything, whereas the faculty does everything. Thank you very much, Dr. J.P. Sharma and organizing team. And you are giving the full time. This is also to having a very busy schedule. I know when you are sitting on a seat that is administrative, but even after that you are giving full time. So it is a motivation to each and every person. And special thanks to our Okay. Thank you very much. See you tomorrow, all the participants. See you. Thank you all. Bye. Thank Sabhi you ko all. namaste.